घर लौटने के बाद थकावट से भरा पीटर घर पहुंचा। उसका सिर चकरा रहा था और शरीर में अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में गया। हाथ पर जहां मकड़ी ने काटा था वहां हल्की जलन हो रही थी, लेकिन इससे ज्यादा परेशान कर रहा था उसे शरीर में होने वाला बदलाव। वो सोच रहा था कि यह सब आखिर क्यों हो रहा है। बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश। पीटर ने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग अजीब अजीब सपनों से भर गया। मकड़ियों का जाल, चमकदार रोशनी और उसके शरीर में बहती अनोखी ऊर्जा। मकड़ी का जहर उसके डीएनए के साथ मिलकर उसे एक नया रूप दे रहा था। वो अब एक साधारण लड़का नहीं रहा। उसका शरीर धीरे धीरे कुछ ऐसा बन रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह जब पीटर सुबह उठा तो उसने खुद को अलग महसूस किया। उसके शरीर की ताकत बढ़ चुकी थी। मांसपेशियां पहले से मजबूत हो चुकी थीं। सबसे पहले उसकी नजर अपने चश्मे पर पड़ी। उसने उसे पहना और कुछ अजीब लगा। उसने चश्मा उतारा और अब सब कुछ साफ दिख रहा था। उसकी दृष्टि अब पहले से कहीं बेहतर थी। अपने हाथ और शरीर पर गौर करते हुए पीटर ने अपने हाथों को देखा। मांसपेशियां उभर आई थीं। वो हैरान था। यह सब अचानक कैसे हुआ? मकड़ी का काटना, क्या यह उसी का असर था? स्कूल जाने और फ्लैश के साथ लड़ाई तक। स्कूल में पीटर ने महसूस किया कि उसकी ताकत सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि हर प्रतिक्रिया में भी बढ़ चुकी थी। फ्लैश, जो स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का माना जाता था, उसे चिढ़ाने आया, लेकिन इस बार पीटर ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी नई ताकत का इस्तेमाल किया। फ्लैश पर किए गए एक ही प्रहार ने उसे पीछे धकेल दिया। पूरे स्कूल में खलबली मच गई। सब हैरान थे, लेकिन खुद पीटर भी। पीटर पार्कर अब वो नहीं रहा जो कल तक था। उसके जीवन में आए इस बदलाव ने उसे साधारण से असाधारण बना दिया था, पर उसे अब भी नहीं पता था कि ये ताकतें उसकी जिंदगी को किस ओर ले जाएंगी।